बिनाम खुदावंद जान खैरत शागिर्दान अज़ीज़ माँ क्लास गुज़श्ते در مورد فعل گذشته استمراری صحبت کردیم. یاد گرفتیم که گذشته استمراری چطور ساخته میشه، ساختارش چجوریه و چطور به زبان اردو اگر میخوایم ترجمه کنیم چطور ترجمه میشه. به طور خلاصه برای شما من امروز هم تکرار میکنم که ساختار گذشته استمراری یعنی فعل گذشته استمراری یا حال گذشته جاری هم میشه گفت اینو، یعنی دو معنا رو میتونه برسونه یا دو معنا رو القا میکنه. یکیش این که past habitual tense یا ما میگیم که ماضی عادت، خب و یکی ماضی جاری گذشته جاری، هم معنای جاری رو میرسونه هم معنای استمرار و عادت و تکرار رو میرسونه، هر دو رو میرسونه و خیلی مهمه این چیز. و متنی که شما خوندید اینجا، این متنی که اینجا خوندید، इस मत जो मतन हमने पढ़ा था इसमें भी यहाँ पे तर्जुमा जाते थे जा रहे थे कि जाते थे के बजाय जा रहे थे या खाते थे के बजाय खा रहे थे तर्जुमा किया गया। तो दोनों तरह से किया जा सकता था, खाते थे या खा रहे थे, दोनों का सेंस इसी में मौजूद है। तो ये एक टेंस से हम दो फेल का मफहूम बयान कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ज़हन में रखिएगा, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम पहले भी शायद पढ़ चुके हैं लेकिन आज रिपीट करेंगे इसको, वो है अदद तरतीबी। अदद तरतीबी यानी ऑर्डिनल नंबर। तो एक है जो अदद सौदे है वो आपने पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 تا میلیون. خب تا بیلیون میتونید که شما اون عدد رو شما یاد بگیرید، یاد گرفتید. کتاب اول هم اون کتاب اعداد درست یا اعداد چی میگه شما اعداد ساده اومده اونجا، یک دفعه مرور کنید و ببینید. عدد ترتیبی ما به زبان اردو هم یه چنین چیزی داریم، از زبان فارسی داریم، हमने फारसी से लिया है अदद तरतीबी। हमारे यहाँ जैसे कि हमारे यहाँ उर्दू की किताबों पे जैसे किताब अव्वल, किताब दोवम, सेवम, क्लास अव्वल दोवम सेवम, पहले तो यही तरतीब चलती थी या यही आदात हम इस्तेमाल करते थे, अभी आजकल इस्तेमाल नहीं करते। बाज़ अल्फाज अब भी हमारी ज़बान में राइज है, जैसे चहलुम, चहलुम का लफ्ज़ अब भी राइज हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बनाने का तरीक़ा अदद तरतीबी या ऑर्डिनल नंबर बनाने का तरीक़ा यह है कि जो अदद असली है, ठीक है, जो अदद सादे हैं उसके बाद आप लगाएंगे, ठीक है, तो इससे बन जाएगा अदद तरतीबी। जैसे पंज के बाद पेश के साथ आप मीम लगा दें, पंजुम यानी पांचवा या पांचवीं, दोनों आप कह सकते हैं। फारसी में मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं है, इसको मुफरद जमा के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 तो हफ्त 27, तो आप मीम लगा दें, 20 तो हफ्तुम 27, चेहलो नो चेहलो नोहुम, 95 95 पंजुम, 381 381 381 के बाद आप लगाए तो फिर 381 यकुम, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा के अदद तरतीबी बना सकते हैं। बाज़ औक़ात इन के बजाय मीन भी लगा देते हैं, जैसे पंज से पंजुमीन, 20 से बिस्तुमीन, चेहलो नो से चेहलो नहुमीन, इस तरह भी आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर राइज यही है, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। सर दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादातर लिटरेचर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। मतलब मायने के लिहाज से कोई फर्क नहीं, मायने के लिहाज से कोई फर्क नहीं है। अदद तरतीबी बाद इस्म मियायत, ठीक है। तो ये अदद तरतीबी भी एज ए एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं हम, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। अदद है ये भी ना, किसी चीज़ के अदद को बयान करना, ये भी एक तरह के एडजेक्टिव है। तो ये इस्म के बाद ही आएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, वह इस्म कसरे इजाफे मियत, और इस्म पर आप कसरे इजाफे लगाएंगे, जैसे कि दर्स अव्वल, तमरीन दोवम, ईस्तिगाह सेवम, नफर दवाज़दहुम, रूज़ बिस्त यकुम। तो ये चीज़ है, आप इसको ज़हन नशीन कर लीजिएगा। एक चीज़ है यकुम और अव्वल, हम उर्दू में यकुम कह देते हैं यकुम, ठीक है। अव्वल भी, ये दोनों लफ्ज़ फारसी में इस्तेमाल करते हैं। यकुम या येकुम फारसी का लफ्ज़ है,
अव्वल अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है। यकुम फारसी व अव्वल अरबी, यकुम कमी रस्मी तरस, यकुम को ज़्यादातर हम रस्मी तौर पर फॉर्मली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अव्वल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। दोवम व सेवम फारसी हस्तन अम्मा तशदीद मीगिरा, दोवम और सेवम फारसी है लेकिन फारसी अल्फाज के साथ आमतौर पर तशदीद नहीं लगाते, ठीक है। तशदीद अरबी अल्फाज की खुसूसियत है, लेकिन ये दोवम और सेवम के साथ हम आमतौर पर तशदीद लगा लेते हैं। दर अदद मुरक्कब अज यकुम इस्तिफादे में कुनीम ना अज अव्वल बिस्तु यकुम, ठीक है। लेकिन जब आप 21 31 इस तरह के जो मुरक्कब आदाद हैं उसमें अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप अव्वल इस्तेमाल नहीं करेंगे, यकुम ही इस्तेमाल करेंगे। बिस्तो यकुम, सिवो यकुम, चेहलो यकुम, चेहलो अव्वल नहीं कहेंगे। तो अब आप कंपाउंड यूँ समझ लीजिएगा बनाने के लिए, अदद बनाने के लिए, नंबर्स बनाने के लिए यकुम इस्तेमाल करेंगे, अव्वल इस्तेमाल नहीं करेंगे। चले, तो ये आपके पास आदात लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको आपको अदद तरतीबी में यानी ऑर्डिनल नंबर में चेंज करना है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर में चेंज करना है। खानम साइमा आप बता दें पहले का, ये दोनों बता दीजिएगा जी। यकुम व दोवुम, अव्वल भी कह सकते हैं, अव्वल या यकुम, हाँ दूसरा दोवुम, ये कर लीजिएगा सामने वाला, ये पंजुम, 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 ठीक है। खाने में मरियम नेक्स्ट आप करें दूसरा। सर दोवुम, दोवम, दोवुम, देहुम, दहुम, ना दाह, दहुम, 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 हो। जी सर, दहुम। नेक्स्ट खाने में राबी आप करें नेक्स्ट। शिशुम, ये शिश नहीं चाह, चार है, चहारम, चहारम, रोम, और ये है चहार और दह, चहार और दह, चहार दह, चहारदम, चहारदहुम, चहारदहम, चहार दहुम, 40 हो ठीक गया है। चहार चहारदहम सर, जी, चहारदहम 41 हो गया, 14 14, 14 14वां, ओके, ठीक है। 14 तबक खाने ज़ेबा, खाने में ज़ेबा नेक्स्ट वन जी। बिस्तु, ये क्या है 16 शांस्तु, 16, दोबारा बोले शांस्तु व बिस्तु, दहुम, शांस्तु, शांसदह, शांसदह और शांसदहुम, और नेक्स्ट बिस्तु, बीसतुम, 20वां, बीसतुम यानी 20वां, 20वां नंबर। तो खाने में साइमा नेक्स्ट वन आगा 20 तो हफ्तुम व 50 पंजुम, वाह व 50 पंजुम, जाओ जो, ठीक है। तो ये सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन अब ये वाला थोड़ा सा अगर आप लोग करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर वाला बहुत आसान था, अब इसको करना है आपको, ठीक है। जैसे एक्स कशंतरस, एक्स कशंतरस, तस्वीर ज्यादा खूबसूरत है, यानी तीसरी तस्वीर ज्यादा खूबसूरत है। एक्सेसिवुम कशंतरस, यानी सिवुम इस एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं और इसम के बाद आता है, अदद तरतीबी इसम के बाद आते हैं। जो अदद असली है, अदद सादे है, वो इसम से पहले आता है। ये फ़र्क है दोनों में, ये किताब, दो किताब से किताब, लेकिन अदद तरतीबी इसम के बाद आएगा एक्सेसिवुम, ठीक है। खादम मरियम सुआल खेली सख्तस चहार, इसको इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, आपको यूं करना है कि चौथा सवाल बहुत मुश्किल है। सुआल चहारम
सुआल चहारुम, सुआल चहारम। सुआल चहारुम खैली सख्त अस, जी सर। सुआल चहारुम खैली सख्त अस। सख्त। खूब। खानम राबिया, हमें दर ईस्गा ईमानी, ईस्गा के साथ साथ को इस्तेमाल करना है आपको। हमें दर हफ्तम इस्तगा मीमानी। गुड, लेकिन आपने दो गलतियां की। जी सर। एक तो हफ्तुम बोले, लेकिन दूसरी चीज ये है कि इस्म के बाद आता है ना, ये मैंने आपको बता दिया, अभी बताया। इस्म के बाद आता है, एज ए एडजेक्टिव आता है और इस्म के बाद आता है और इस्म पर कसरा लगेगा। हमें दर जी जी बोले, हमें दर इस्तगा इस्तगाए हाँ, हफ्तम हफ्तुम, इस्तगाए हफ्तम मीमानी। हमें दर इस्म हफ्तुम मीमानिम। तर्जुमा क्या है इसका? पता सर, ये समझ नहीं आ रहा ये। सर हमें हमें 7वें स्टैंड के ऊपर जाना, रुकना है या वेट करना है या रुकेंगे। रुकेंगे। यानी ईम से पता चल रहा है कि वी ऑल ऑफ अस, हम सब, हमें यानी हम सब स्टेशन नंबर 7 पर रुकेंगे। जी, स्टेशन नंबर 7। रुकते हैं, ठीक है, हम सब स्टेशन नंबर 7 पर रुकेंगे या रुकते हैं। जी सर ये साथ मतलब हमारे साथ नहीं आएगा, मतलब हम सातों के मायनों में नहीं आएगा, हम सातों स्टेशन में ठहरेंगे, ऐसा नहीं है ये? हफ्तुम अगर ही वो है होता ये, तो क्या होगा? हमें ये हफ्तुम कैसे हो जाएगा? नहीं, मैं हफ्तुम समझना हफ्ते चाह से रही हूँ। सात, देखिए 7वां स्टेशन नंबर 7। ठीक है, और ठीक है। अगर मुझे ये कहना हो कि हम सातों स्टेशन में ठहरेंगे तो हम कैसे बनाएंगे उसको? अगर आप कहना चाहिए हम 7 लोग, हम हम सातों। हमें ये हाँ, हफ नफर मुन, हमें अच्छा हफ नफर रेमान, अच्छा, हफ नफर। हमें ये हफ नफर मान, हाँ, हम मैं में यही से समझ रही थी ये जी, साथ हमारे साथ अदद आएगा। तरतीबी नहीं है ना, सातों में सही अदद तरतीबी नहीं है। सही अदद सही सही। तरतीबी, अदद तरतीबी यानी हम 7 है, उनमें से पहला नंबर, दूसरा नंबर, 7वां बच्चा आज एब्सेंट है। हम 6 है, सही चौथा, सही 5वां और छठा आज एब्सेंट है। सही सही। दानिशजूये, मिसाल के तौर पर दानिशजूये शेशोम व अब तुम हफ्तों आए बस। इमरूब हसन, 7वां और छठा और 7वां तालिब इल्म आज गायब हैं। सही। ठीक है, चलो खानम ज़ेबा नेक्स्ट। जी सर। हर चीज खास्ती अज रोज़े पंजुम बिखोर। खैली खूब, अज रूज़ पंजुम बुखोर, हर चीज़ खास थी, अज रूज़ पंजुम बुखोर, हर चीज़। जैसे डॉक्टर के सिलसिले में किसी चीज़ पे जी, पाबंदी लगा दी, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है अभी आप 5वें दिन आप जो भी खा दिन आप सकते चाहते हैं कि 5वें दिन से आप खा लें। हैं। हर चीज़ खास थी, अज रूज़े पंजुम पंजुम बुखोर। बिखोर। खानम साइमा नेक्स्ट वन। जीम शिष्यों में हर्फ है, शिष्यों में अलिफ बाई है, फारसी अस। हो, जीम हर्फ शिशु में अलिफ बाई है, फारसी अस। एक चीज का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो आपसे मैंने कहा था कि ये भी हो सकता है कि शिशुमीन भी हो सकता है। जी सर, देखिए शिशुमीन आने की सूरत में वो हर्फ से पहले आएगा, पहले आ जीम जाएगा। शिशुमीन शिशुमीन हर्फ हर्फ पे अलिफ बाई है, अलिफ बा ये फारसी फारसी। अस, ये हो जाएगा। अगर आप जी ईन सर। लगाना चाहें, के बजाय मीन लगाना चाहे, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, वो इस्म से पहले आएगा और कसरा लगाने की जरूरत नहीं है। ये दो तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये राइट। रस्मी है? ये भी रस्मी है, हाँ ये ज्यादातर रस्मी है। तो सही।
खानों में मरियम, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। सर सफ़ेई ये सफ़ेये शिशुम दोहम दो है, दोहम सफ़ाए दोवोम, सफ़ेये दोहम इश्तबाए इश्तबे। सर ये क्या इश्तबा। इश्तबा क्या मतलब है सर? इश्तबा दौरत। दूसरा सफ़ा बहुत गलतियां रखता है, यानी दूसरे सफ़े पर बहुत गलतियां हैं। ओह अच्छा, गलतियां दूसरा इश्तबा। यानी अच्छा पेज नंबर 2, सेकेंड अच्छा। पेज है, सो मेनी एरर्स, सो मेनी मिस्टेक्स। जी जी सर, जी सर। खानों में राबिया, हिंदवानाई अव्वल वो खैली ये अव्वल अव्वल खैली सुबह است. वो तो ये हिंदवाना, ये यकुम आप ना कहें बेहतर है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रस्मी है, वो इंसानों के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेहतर है। हिंदवाना अव्वल, हिंदवाना ये यकुम ज़्यादातर वहाँ पे यूटिलाइज नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि 21वां हिंदवाने बहुत ज़्यादा मीठा है, तो कैसे कहेंगे? हिंदवाना ये, आप कहें खानों में ज़ेबा, आप बताएं। 21वां तरबूज बहुत मीठा है। 20 तो यकुम खैली सुबह است. से चेंज किया है जी, जी बताएं। हिंदवाने 20 तो 21 खैली सुबह است. हिंदवाने भी तो 20 बोले तो ना, यकुम हिंदवाने तो बोले, हिंदवाने ये 20 तो यकुम ये 20 को तो यकुम खैली सुबह است. शीनस, ओके शीरीन. मीठा शीरीन, जी शीरीन. खेली शीरीनस, खेली खूब। तो ये समझ में आ गया, अदद तरतीबी समझ में आ गया। जी सर. चले, जो टेक्स्ट आपने पढ़ा था, अगर आपको याद है टेक्स्ट जो आपने पढ़ा था, उसमें देखेंगे कि मर्दों बराए इसकी बे ईस्तगाह हफ्तुम मीरवान, लोग इसकी के लिए स्टेशन नंबर 7 या 7th स्टेशन पर जाते हैं, 7वें स्टेशन पर जाते हैं। तो ईस्तगाह हफ्तों ये तरकीब है अदद तरकीबी के साथ, ठीक है। और इसम पर आप देख सकते हैं कि कसरा है, इसम पर क्या है? कसरे हैं, ये देखें कसरे मौजूद है इसम पर, ठीक। और हफ के बाद पेश के साथ, जिसे हम ज़म्मे कहते हैं, का इजाफा किया गया है, इसका है हफ्तुम मीरवन। चले, और कोई सवाल है इस हवाले से? सर सुबुक का क्या मतलब है? सबुक हल्का, हल्का। सबुक का अच्छा, मतलब है हल्का, वेट के एतबार से। ये पहला आप तरबूज लेने के लिए गए हैं, 2 तरबूज देखते हैं, यार ये पहला वाला बहुत हल्का है, कहते हैं, नहीं कहते? कहते हैं बिल्कुल। पहला वाला, हम उर्दू में वाला लगा देते हैं, जी जी बिल्कुल। पहला वाला बहुत हल्का है। सर हल्का सा मतलब यानी वजन में कम है? वजन के एतबार से हल्का है। जैसे हम कहते हैं ना सर, हवा बहुत सुबुक रफ्तारी से चलती है, चल सबुक रफ्तार, रही वेरी है. गुड। उर्दू में सुबुक कहते हैं, वेरी गुड। जी. बहुत सुबुक रफ्तार घोड़ा है हम कहते हैं, लेकिन फारसी में तलफ़ुज़ है सबुक, खाली सबुक। लेकिन यही लफ्ज़ सबक भी है, सबक, में एस, लेकिन सेम यही लिखा जाता है, लेकिन वो पढ़ा जाता है सबक। अगर सब है तो फिर वो है स्टाइल, सब, सब के फारसी यानी पर्शियन स्टाइल, सब यानी राइटिंग स्टाइल, उसके लिए भी सब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये लफ्ज़ है सबुक, सबुक यानी हल्का। असल में हमारी जो अरबिक स्क्रिप्ट है ना, इसे हम अबजद कहते हैं, ठीक है। अबजद की असल में खूबी या खामी कह सकते हैं आप, बल्कि ज़्यादातर खामी ही कहेंगे। इसमें शॉर्ट वॉवेल्स को हम लिखते नहीं हैं। शॉर्ट वॉवेल्स जब लिखते नहीं हैं तो बाज़ औक़ात इसको पढ़ने में दुश्वारी पेश आ जाती है। जैसे कि इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये सब ही पढ़ा जाएगा क्योंकि बी के बाद कोई वॉवेल नहीं है। लेकिन यहाँ पे बी के बाद ओ है, तो आप इसको ईजीली डायग्नोस भी कर लेंगे, इसको आप पढ़ भी लेंगे, सब बुक, ठीक है। तो ये हमारे ख़त की खराबियों में से एक खराबी है कि इसमें शॉर्ट वॉवेल्स हम लिखते नहीं हैं,
इस वजह से पढ़ने में बाज़ औक़ात दुश्वारी पेश आ जाती है। जैसे ये ज़रबुल मसल है, ज़रबुल मसल हम उर्दू में भी ज़रबुल मसल, ठीक है जी। ये पूछना था, ये जो सब आपने स्टाइल को कहा ना, तो ये किन किन स्टाइल्स में कहा जा इस्तेमाल किया जा सकता है सब? ये खैर बाद में आप पूछ ले तो बेहतर है, मैं इसके बाद में आपको तफसील से जवाब दे सकता हूँ क्लास के बाद ना। ठीक है। ज़रबुल मसल हम खुदारा हम खुरमारा, यानी ये रस्मुल जो ख़त है वो नस्तालिक में लिखा हुआ है। जब नस्तालिक में लिखते हैं तो हमारी तरह उर्दू की तरह लिखते हैं। देखें नीचे शोशा भी है के नीचे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और बिल्कुल सेम उर्दू की तरह से लिखा हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ है, फ़र्क इतना सा है। क्या तर्जुमा है इसका, मतलब क्या है? हम खुरमारा मीखात, हम खुरमारा जी। सर लफ्जी तर्जुमा ये है कि खुदा को भी चाहता है और खजूर को भी, यानी मुराद ये है कि पता नहीं किसी इंसान के मुतालिक कहा जा रहा है कि उसे दीन भी चाहिए और दुनिया भी चाहिए, या वो दुनिया की नेमतों से भी लुत्फानंदोज होना चाहता है और दीन को भी नहीं छोड़ना चाहता, समथिंग कुछ ऐसा है शायद। ये है आपके पास खजूर है, आप खजूर राह खुदा में देना भी नहीं चाहते, ठीक है? अच्छा, खुदा की रज़ा हासिल भी नहीं करना चाहते। अच्छा ये है। अच्छा सॉरी मतलब ये नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये किस वाइट मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ पे कंट्रडिक्शन हो, कि आप नमाज भी नहीं पढ़ना चाहते, जन्नत में भी जाना चाहते हैं। अच्छा, रिंद के रिंद रहे आते जन्नत ना गई। तो बहुत सारे मामला में हम कह सकते हैं कि आप ये मिसाल के तो मेहनत भी नहीं करना चाहते, पास भी होना चाहते हैं। सही। खुदा की अगर रजामंदी आपको चाहिए तो खुरमा से तो हाथ उठाना पड़ेगा ना, खुरमा दे तो खुदा की, यानी खुदा की राह में देंगे तो खुदा की रजा आपको मिलेगी। सही। सर इसको इंग्लिश में कहते हैं जी सर, इसको इंग्लिश में कहते हैं यू वांट योर केक एंड ईट इट टू। हाँ बिल्कुल, हाँ ये दोनों चीजें एक ही वक्त में मुमकिन नहीं है। सही, वेरी गुड खानुम मरियम, गुड, सही है। चलिए ये तो हम कर चुके हैं तमरीन, और नेक्स्ट क्लास में ना आप तैयारी करके आ जाएगा। हमारी क्लास अगर आप लोग चाहें तो फिर 2 मार्च को हमारी क्लास होगी। उसमें आप क्या करेंगे कि कोह नवर्दी के बारे में, यानी बेनवीसित बेहतरीन जाय की दर शहर शुमा बराए कोह नवर्दी व इसकी वजूद दारत कुजास, आपके शहर में कोह पेमाई और इसकी के लिए बेहतरीन जगह कहाँ पे है, या आपके शहर में नहीं है तो मुल्क में कहाँ है। मर्दुम चिगुने बे अंजामी रवन, लोग वहाँ पे कैसे जाते हैं, पैदल जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, या चेयर लिफ्ट पे जाते हैं, कैसे जाते हैं। चीज़ हाँ ये दीदानी दारत, वहाँ पे देखने के काबिल क्या क्या चीज़ें हैं। शुमा खई बे आंजा रफ्तीत व शिकार करते, आप वहाँ पे अगर गए हैं तो कब गए हैं और आपने वहाँ पे क्या किया है। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पे इसकी भी है, कोहनावर्दी तो पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा 1-2 पैराग्राफ लिखें, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखें, जिसके बारे में आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है? हम अगली क्लास में इसके बारे में भी थोड़ी सी कर लेंगे। चले खूब, ईस्तादन को कन्वर्सेशनल जो पर्सन है तो वॉइस कर देते हैं, वॉइस्तादन, ईस्तादन को कन्वर्सेशनल पर्सन में वॉइस्तादन, वॉइस्तादन, वॉइस, वॉइमिस्ताम, वॉइस्ता, वॉइस्तिन, वॉइमिस्ताम, शुमा बिये इतमान इंजा वॉइमिस्ताम, वॉइमिस्ताम यानी तुम आ जाओ, मैं यहाँ पे इंतजार करता हूँ, उसका मतलब ये होगा यहाँ पे मैं रुकता हूँ, ठहरता हूँ। वॉइस्ता, वॉइस्ता, वॉइस्तिन यानी आप गाड़ी में किसी के जा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि गाड़ी यहाँ पे रोके, ये लहज़ वॉइस्तिन, आप 1 मिनट के लिए रुके, वॉइस्तिन। तो ईस्तादन रुकने के मानों में भी है, शॉर्ट या वक्ती तौर पर कहीं पे रुकना ईस्तादन, या खड़ा होना। बारान, बारिश को कहा जाता है, स्पोकन पर्शियन में बारून। ताबिस्तान, गर्मियों का मौसम, स्पोकन पर्शियन में थाबिस्तून। जवान, स्पोकन पर्शियन में जवून। रिसानदान, स्पोकन पर्शियन रिसूनदान या रेसून। हर चीज, स्पोकन पर्शियन हर चीज,
हर चीज हिच्ची नमीखम। या इसी तरह से आपने पहले भी पढ़ लिया कि शॉर्ट वावल के बाद अगर हे आ जाए तो उसको आमतौर पर हम हस्फ कर देते, जैसे इश्तिबाह के बजाय हम इश्तिबाह कर देते, इश्तिबाह नकुन नहीं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। ये जो रेड में लिखा हुआ है इसको स्पोकन पर्सन में हस्फ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ईस्तगाह के बजाय ईसगाह, इंजा ईसगाह है उतुबूस नीस, बकीये के बजाय बगिये, सख्त के बजाय सख्त, खेली सख्त है वली अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो सख्ते। फिक्र मन फिक न मिकुना, फिक्र के बजाय आमतौर पर कहते हैं कि फिक मिकुनी की इशुन इनरूज मिरासान फिक्र के बजाय फिक्र। तो आप पर स्पोकन पर्सन का रिटन पर्सन के साथ बहुत फासला है। ऐसा नहीं है कि अभी आपको दिक्कत पेश आ रही है, जब हम भी इनिशियल लेवल पे सीख रहे थे तो हमें भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि बाद में जब आप ईरानियों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में रहे, किताबें पढ़े, ड्रामे फिल्में वगैरह आप देखते रहे, गाने वगैरह अगर आप सुनते रहे, तो इन चीज़ों से आपको उनके स्पोकन जो पर्सन है, जो गुफ्तारी ज़बान है, उसको समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसी तरह से अम है, उसको आम बोलचाल में ये लोग अम्मम कर देते हैं। अम्मम खौरमंद दानिशगाह है। अम्मत शिकारियास, अम्मश, अम्मेमून, अम्मेतून, अम्मेशून, यानी अलिफ को आप नहीं पढ़ते स्पोकन पर्सन में। अम्मूयम, ठीक है, अम्मूयम वाव के बाद आप कनेक्ट करने के लिए उसके साथ किसी ज़मीर या किसी शनासा के साथ तो आप ये का इजाफा करते हैं, लेकिन इसमें भी पहले आपने ये का इजाफा किया, अब जब बोलते हैं स्पोकन पर्सन में तो उस ये को हस्फ कर देते हैं। अम्मूयम ये ठीक है, अदबी है, लेकिन अम्मूम, अम्मूत, अम्मूश, अम्मूम, अम्मूतुन, अम्मूशुम इस तरह से बोल देते हैं। फायम, पाम, फात, फाश, पामुन, पातुन, पाशुन। दायीअम, दायीअम, दायियत, दायीश, दायिमुन, दायितुन, दायिब भी कह सकते हैं, दायिम भी कह सकते हैं, ठीक है। The final consonant of some consonantal group are dropped or at least weakened in speech. तुनिस, ये ते को आप तुनिस कर देते हैं। दिरख्त में ते को दस, दुनिस्तन या दुनिस, शिनख हो, लेकिन उसके साथ अगर आप कोई चीज मिला के पढ़ लेंगे, आप मीम लगाएंगे यहाँ पे, तो उस सूरत में ते को हस्फ नहीं करेंगे। तुनिस्तम न तुनिस्तम ये करेंगे। आरामगाह, दानिशगाह, जैसे कि अभी आपने पढ़ लिया। तुनिस्तम, दिरख्ती, दस्तेश, यानी दीज कॉन्सोनेंट आर ऑफन प्रोनाउंस फुली बिफोर वावेल। चूंकि इसके वावेल आ गया है तो वावेल होने की सूरत में इन चीज़ों को आप हस्फ नहीं कर सकते। जैसे ते के बाद एक वावेल है, दिरख्त के बाद एक वावेल है, दस्त के बाद एक वावेल है, उस सूरत में आप इन चीज़ों को हस्फ नहीं करेंगे। अगर उसके बाद कोई वावेल नहीं है तो बाज़ औक़ात इन कॉन्सोनेंट्स को जो सेकंड कॉन्सोनेंट के बाद आ जाते हैं आमतौर पर, तो उसको हम हस्फ कर सकते हैं, ठीक। हमारे यहाँ उर्दू में हम जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं उसको जमा नहीं बना सकते, या लोगों के नामों को जमा नहीं बना सकते। ईरान सदी हा रब दुनिया आवर्दे, हाफिज हा रब दुनिया आवर्दे, हाफिजों को, सदियों को, हमारे यहाँ उर्दू में ये तरीका बहुत कम है। ये चिराहा, चीहा, कुजाहा, हम सवालात को भी जमा बर्द, आपके इन सवालों से हम मैं उगता गया हूँ। या कह सकते कि आपके क्यों से मैं उगता गया हूँ, यानी बहुत सारे क्यों से, तो हम क्यों को जमा नहीं बना सकते, या बना सकते हैं? आप में से कोई बता सकते हैं अगर? नहीं सर, नहीं होता। यानी क्यों इतना पूछा कि मैं उससे बोर हो गया हूँ। आज चेरा हा ये शुमा, आज ची हा ये शुमा, मन खस्ते शुदे हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में भी आप एस लगा के बना सकते हैं, वर्ड्स, डूज, डोंट्स, लेकिन हम उर्दू में नहीं बना सकते। वाइस होता है, ठीक है,
बास में कर सकते हैं, बास में नहीं कर सकते, वाइज तो नहीं कह सकते, वाइज में भी कह सकते जी। कुजाहा, पता होगा हा की हा खे हा। तो आप सवाल की जब बना सकते हैं, लेकिन वो सवाल नहीं होगा, आप उस सवाल, वो सवाल एज ए यूं समझ लीजिएगा, उसके बारे में आप कोई चीज मुस्नद के तौर पे, मुस्नद इलेह के तौर पे आप उसको इस्तेमाल करेंगे जब, तो उस सूरत में आप इसको प्लूरल बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा क्यों है, बहुत सारे क्यों मौजूद है, तो कह सकते हैं कि सही आपका कोई प्रपोजल है तो उस वक्त हम कैसे यार यहाँ पे बहुत सारे क्यों के सवालात उभरते हैं। इन चराहा ज़ियादा इन सवाल, यानी इन मतलब यहाँ पे चाहिए, इन मतलब चराहा ये ज़ियाद इदारा, इस बात में बहुत सारे क्यों लग सकते हैं, ठीक है। चराहा, तो ये फारसी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है, लेकिन हम उसको रिपीट कर सकते हैं उस लफ्ज़ को। हो चले, मैं इसको एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ, फिर आपके साथ जो है ना मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये बात सारे सवालात हैं, या मैं एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ, आप तैयारी करके आइए, अगली क्लास में हम इसको कन्वर्सेशन कर लेते हैं, ठीक है। दर शहर शुमा हवा चतुरस, आपके शहर का मौसम कैसा है, तो आप कह सकते हैं मौसम के बारे में गर्म, सर्द, खुनक, तमीज, कसीफ। कसीफ यानी खराब, आलूदा, खराब, आलूदा मौसम। तमीज साफ, खुनक, खुनक का मतलब है कूल, ठंडा, सर्द का मतलब है कोल्ड। खब नाम बुलंदतरीन कोल्ले दर किश्वर तान चीज, आपके मुल्क में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। चिकादर इर्तिफा दारत, उसकी ऊंचाई या हाइट कितनी है। बराई फियादे रवी या कोहनावर्दी कुजा में रवी, आप वॉकिंग के लिए, वॉक के लिए या कोहपेमाई के लिए कहाँ जाते हैं। मामूलन खेई बे आंजा में रवी, आमतौर पर कब वहाँ जाते हैं। बाची में रवी, किस चीज़ के ज़रिए जाते हैं। बाकी में रवी, किसके साथ जाते हैं। आंजा थेले खाबिन दारत या न दारत, वहाँ चेयर लिफ्ट है या नहीं है। अगर दारत चितोरस, और अगर है तो वो चेयर लिफ्ट कैसी है। बराए थेले काबिन बायत पूल बिदही, चेयर लिफ्ट के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। शिकादर बायत बिदही, कितने देने पड़ते हैं, कितने पैसे देने पड़ते हैं। रेस्टोरान या होटल हम दारत, वहाँ पे रेस्टोरान या होटल भी हैं। मी तवानीत कमी तोजी बिदही, आप क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। हवा या आंजा दर ताबिस्तान व जिमिस्तान चितोरस, वहाँ सर्दियों में और गर्मियों में मौसम कैसा है। बर्फ व बारान मी आयत, वहाँ बर्फ या बारिश होती है, बर्फबारी होती है या बारिश बरसती है। कदर मी आयत, कितनी बर्फबारी या बारिश होती है। बीशतर कई मी आयत, और आमतौर पर ज़्यादातर कब आती है। बराए इसकी हम बे आंजा मी रवीद, आप इसकी के लिए भी वहाँ जाते हैं या बेजाय दीगर मी रवीद या कहीं और जाते हैं। तो ये सारे स्पोर्ट से रिलेटेड आपके सवालात हैं, तो इन सवालात के जवाबात आप ढूंढने की कोशिश कर लें इंशाल्लाह। और ये इंशा, इस इंशा के बारे में आप लोग कोशिश कर लें कि एक इंशा लिखें, और इन सवालात के जवाबात को सोच के आइएगा। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में ये कन्वर्सेशन अगली क्लास में कर लेंगे इंशाल्लाह। तो क्लास का एक सवाल पूछ लूं? जी, एक मिनट। क्लास का एक हिस्सा हम यहीं पे ख़त्म करते हैं जी, और दूसरे हिस्से की तरफ मैं जा रहा हूं, तो इसके लिए ये मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूं।